नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूपीएससी वाले में। आज हम भारत की सबसे प्राचीन, पवित्र और जीवनदायिनी नदी माँ गंगा के बारे में विस्तार से जानेंगे। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा है। गंगा का पानी, इसकी कहानी और इसके किनारे बसी संस्कृति हर भारतीय के दिल में एक खास जगह रखते हैं। तो चलिए गंगा की अद्भुत यात्रा पर चलते हैं, गंगोत्री से गंगा सागर तक, और जानते हैं गंगा का इतिहास, भूगोल, आस्था और वर्तमान चुनौतियां। गंगा नदी का स्रोत उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख स्थान को माना जाता है। यहां से निकलने वाली धारा को भागीरथी कहा जाता है। भागीरथी का नाम राजा भगीरथ से जुड़ा है, जिन्होंने कठोर तपस्या से गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का वरदान प्राप्त किया। वहीं अलकनंदा नदी, जो बद्रीनाथ के पास से आती है, देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है और तब इसे आधिकारिक रूप से गंगा कहा जाता है। गंगा के उद्गम स्थल तक पहुंचना आज भी एक रोमांचक और श्रद्धा से भरी यात्रा मानी जाती है, जहां हजारों श्रद्धालु हर साल गंगोत्री धाम पहुंचते हैं। गंगा की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर मानी जाती है। ये उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। अंत में बंगाल की खाड़ी में विशाल डेल्टा बनाकर समुद्र में मिल जाती है। इसके रास्ते में कई बड़े शहर आते हैं: हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर, मुर्शिदाबाद और कोलकाता। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और आदृश्य सरस्वती मिलती हैं, बेहद पवित्र माना जाता है। गंगा की घाटी भारत की सबसे घनी आबादी वाली घाटी है, जहां करोड़ों लोग आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है, यानी इसमें स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, प्रयागराज जैसे शहर गंगा के किनारे बसे हैं, जिनकी पहचान ही गंगा से है। हरिद्वार और वाराणसी की गंगा आरती को देखने के लिए लाखों लोग आते हैं और इस आरती का दृश्य भक्तों के दिलों को छू लेता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के समय भी गंगा जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसे पवित्र और शुद्ध माना गया है। कुंभ मेला, जो 12 वर्षों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में आयोजित होता है, गंगा स्नान के लिए दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहलाता है। गंगा के तट पर हजारों मंदिर, मठ, आश्रम और तीर्थ स्थल बने हुए हैं, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक दिखाते हैं। गंगा सिर्फ लोगों के लिए नहीं, बल्कि अनगिनत जीवों के लिए भी जीवनदायिनी है। गंगा नदी में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसके अलावा गंगा में मछलियों की 140 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनसे लाखों मछुआरों की रोजी रोटी चलती है। गंगा के किनारे बसे जंगल, जैसे सुंदरवन का मैंग्रोव क्षेत्र, गंगा के डेल्टा में ही पनपा है। ये क्षेत्र बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, सरीसृप और प्रवासी पक्षियों का भी घर है। गंगा में आज प्रदूषण बहुत गंभीर समस्या बन चुका है। हर साल लाखों लीटर सीवेज, औद्योगिक कचरा और प्लास्टिक गंगा में प्रवाहित किया जाता है। धार्मिक कार्यक्रमों में फूल, मूर्तियां और अन्य पूजा सामग्री भी गंगा में डाल दी जाती हैं, जिससे जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। नतीजतन कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी, जलजीवों का मरना और मानव स्वास्थ्य पर असर जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। सरकार ने नमामि गंगे मिशन, गंगा एक्शन प्लान जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन ये तभी सफल होंगी जब आम लोग भी जागरूक होकर गंगा की रक्षा करें। गंगा को बचाने के लिए तकनीक, प्रशासन और समाज तीनों का सहयोग जरूरी है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अवेयरनेस प्रोग्राम और सख्त नियम लागू करना होगा, ताकि फैक्ट्रियों का गंदा पानी सीधे गंगा में ना जाए। ग्रामीण इलाकों में भी साफ सफाई की समझ को बढ़ाना जरूरी है, ताकि लोग गंगा को कचरे का डंपिंग जोन न समझें। आने वाली पीढ़ियों के लिए गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे पूर्वजों ने गंगा को सम्मान दिया, वैसे ही हमें भी देना होगा। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता का प्रतीक है। इसके बिना भारत की कल्पना
अधूरी है। आइए मिलकर ये प्रण लें कि गंगा को स्वच्छ बनाएं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखें। गंगा को स्वच्छ, निर्मल और सदा नीरा बनाना हम सभी भारतीयों का सपना होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दीजिए। जय गंगे, जय भारत।